तो जीव का पहचान नहीं होगा। और जो जीव को नहीं पहचानेगा क्या होगा सो सुनिए। एक छोटा सा दृष्टांत बतला देता हूँ। भागवत महापुराण का ही एक कथा है। ये तो अभी पूरा नहीं होगा जो मैंने दिन में बताया था। नारद पूछा था कि प्रभु लोगों को आत्मज्ञान अर्थात अपने आप का पहचान क्यों नहीं होता है। ये कथा नहीं, दूसरी कथा मैं सुनाता हूँ। कल सुबह में ये कथा देखिए। ये सब कथा में क्या होता है, समय थोड़ा चाहिए लंबा, है ना। ये कहेंगे 10-20 मिनट में हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। नारद बाबा, एक दिन की बात है, नारद बाबा यात्रा कर रहे थे। समास रूप में सुनाता हूँ। यात्रा के कर्म में स्वाभाविक बात है, ये प्रैक्टिकल बात है, ये थ्योरी बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। क्या चलने पर स्वाभाविक बात है कि प्यास लग ही जाता है। नारद बाबा को चलने में, यात्रा करने में प्यास लग गई। जब प्यास लग गई तो नारद बाबा इधर उधर विचरण करने लगे कि पानी कहाँ मिले। अब एक बात बताइए, साधु आदमी सबके यहाँ पानी पिएगा? सबके हाथ का पानी पिएगा? नहीं पिएगा। यह सोच करके नारद बाबा बढ़ते भी जा रहे हैं और मन में सोचते जा रहे हैं कि मैं कहाँ पर पानी पीऊं। कुछ दूर जब यात्रा किया, एक दंपति रहती थी। वह दंपति का नाम था कृष्णदत्त। क्या नाम था? कृष्णदत्त। उनकी पत्नी का नाम थी सुंदरी, है ना। वो पंडित जाति के थे, ब्राह्मण जाति के थे। तो पंडित जी चले गए थे जजमान के यहाँ पूजा कराने। सुंदरी जो है अपने घर में साफ सुथरा करके बैठी हुई थी। देखिए कहावत है, जहना आंगन तहना घर, जहना हृदय तहना फल। देखिए भोला बाबा का हृदय शुद्ध है, दिन गुना और रात चौगुना हो रहा है। बोलिए सद्गुरु। यही किशनगंज जिला मैंने गया सत्संग करने के लिए। जब प्रवचन करने लगा, जब प्रवचन मेरा होने लगा तो एक महात्मा कहता है, आप जलते हैं बाबा। क्या कहा? आप जलते हैं बाबा। मैंने कहा आग लगा है आपके हृदय में, जलना हूं मैं? देखिए जिनके हृदय में जो जलता है उसके हृदय में आग लगा हुआ है, तो जलेगा कौन? भोला बाबा। इसीलिए किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए। बिचारी का हृदय बड़ा शुद्ध थी। नारद बाबा क्या करते हैं, उसी के प्रांगण में चले, है ना, कि इन्हीं के यहाँ ये बिचारी की हृदय बड़ी पवित्र है और साफ सुथरा भी देखता हूँ। एक बात जान लीजिए, साधु महात्मा यदि जिनके दरबार में चले जाए, जिस प्रांगण में चले जाए, जिस गांव बस्ती में चले जाए, वह गांव का उद्धार होने वाला है, वहाँ के लोगों का कल्याण होने वाला है। गुरु महाराज जी लिखा है, सद्गुरु दर्श देन हित आए भाग जगह। हमें साधु महात्मा दर्शन देते हैं, हित होता है, कल्याण होता है और सोया हुआ भाग जल जाता है। बोलो सद्गुरु भगवान की। कबीर साहब लिखते हैं, धन ही नगरिया के भाग साधु बाबा आगे गेले ना। देखिए जहाँ साधु महात्मा आते हैं, यही बाटे साधु ऐले काल कष्ट भागी गेले। लक्ष्मी सरस्वती लागल द्वार। जिसके घर में लक्ष्मी सरस्वती प्रवेश कर जाए तो बोलिए धन की कमी, विद्या की कमी। तो साधु महात्मा के साथ में वह पीछे पीछे चलती है। लक्ष्मी है संतन की दासी। भोला बाबा के यहाँ जितना साधु महात्मा आते हैं उतना किसी के यहाँ आता है? क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? क्योंकि इनके घर में लक्ष्मी विराज होने वाली है, हो ही गई है ना। लक्ष्मी है तभी तो पक्का पर पक्का बन रहा है। और मैं का करके जाता हूँ, कुछ ही दिन में जो है 2 मंजिला बनेगा। बोलो सद्गुरु। हाँ, लक्ष्मी का प्रवेश हो गई है।
और जहाँ लक्ष्मी होगी तो धन का कमी नहीं होगा। लक्ष्मी है संतन की दासी, संत महापुरुष आएंगे तो लोग कहते हैं धन कमाएंगे, कमा करके कमाते कमाते कितने लोग मर गया, लेकिन धन संपत्ति को अर्जन नहीं कर पाया। बड़े ही सुंदर शब्दों में धर्मदास जी महाराज कहते, थोड़ा सा दो चौपाई बोलाइए। आज हमरो भाग जागर सतगुरु सतगुरु वास्तव में जिनके दरबार में साधु महात्मा आ जाते हैं उसका भाग का उज्जवल हो जाता है। हाँ, और उनके घर में सुख समृद्धि प्रवेश कर जाता है। अब सुंदरी जो है ना फूले नहीं समाते हैं। आप लोग जानते हैं आज प्रसंग था नवधा भक्ति। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब आए, शबरी जो है ना क्या हो गई, विभोर हो गई। उसको ये भी पता नहीं चला ये भगवान है, मैं अपनी झूठी बैर कैसे खिलाऊं। झूठी बैर उसी तरह सुंदरी जो है विह्वल हो गई, भाव विभोर हो गई। कहा सरकार कहिए क्या आपका स्वागत किया जाएगा। कहा बेटी जो संत की बेटी हो जाएगी उसकी दुख सदा के लिए अंत हो जाएगी। बोले सदगुरु। गुरु से नाम नहीं लीजिएगा, गुरु से दीक्षा नहीं लीजिएगा, गुरु के शरण में नहीं आइएगा तो संत का बेटी कैसे बनेंगे, संत का बेटा कैसे बनेंगे, दुख का अंत कैसे हो जाएगा। कहा बेटी मुझे प्यास लगी है इसलिए थोड़ा सा पानी पिला दो बेटी। सुंदरी जाती है, सोचता है कि मेरे प्रांगण में बहुत दिनों के बाद अहो भाग
अहोभाग्यहीन है, बहुत बड़ा भाग्य मिला है जो आज साधु का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भूखे पेट में पानी कैसे पिलाओ? तुरंत लग गई भोजन बनाने। भोजन बना करके कहा महाराज जी चलिए, मैं पानी के साथ साथ जलपान भी करा, है ना। जलपान का मतलब कुछ दे करके पानी पिलाना चाहिए। जब पानी पिला दी, भोजन जलपान करा दी, तब पूछता है नारद जी बेटी तुम एक बात कहो, तुमने संत की संतान बनी हो, अर्थात दीक्षा ली हो, नाम भजन ली हो, ध्यान करने की कला सीखी हो? कहा सरकार यही नहीं किया हूं। कहा वैष्णव? कहा मैं बहुत दिन से वैष्णव हूं, लेकिन मैंने नाम भजन नहीं लिया हूं। नारद कहते हैं, कबीर साहब के वचन में आया, सत्संग योग में लिखा हुआ है, खीर खाण भोजन त्यागे, साकट घर न जाए, साकट संग न जाए। अब ये बेचारा सोच रहे हैं नारद बाबा कि मैंने तो अपने अंदर में ही डाल लिया हूं। पानी मंगाया, पानी लिया, पूरा पानी पिया, मुंह में अंगुली दिया, अंगुली जितना दिया, जैसे अंगुली दिया जितना खाया था सबको। तो बोलिए जो सेवा इतनी की है, अब उसको मन में कितनी गलानी कि मैंने सेवा की, लेकिन सेवा जो है निरर्थक हो गया। उसी तरह हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन सही पर सार्थक भक्ति नहीं करते हैं, निरर्थक भक्ति करते हैं, सार भक्ति नहीं करते हैं, असार भक्ति करते हैं। इसलिए हम लोगों के जीवन में सुख नहीं होता। गुरु महाराज लिखा है, पढ़िएगा क्या लिखा है, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको, कर देंगे तुमको, नहीं हो सको जाओगे वही पार, जाओगे वही पार, पार कमन ही पार जाती है, जो लहरी में धार, जो लहरी में धार, यही मानुष देह समैया हम करु परमेश्वर में प्यार, करु परमेश्वर में प्यार, धर्म को जला खाक देंगे तुमको तार, देंगे तुमको तार। बोलो सद्गुरु भगवान की। गुरु महाराज कहते नहीं हो सकोगे, जाओगे वही पार। कौन पार? देखिए यही है तत्व की बात, यही है रहस्य की बात। ये रहस्य की बात को नहीं सीखेंगे तो आपका भला कभी नहीं होगा, कल्याण कभी नहीं होगा। कहते हैं जाओगे वही पार, आंख से नीचे ये पार, आंख से ऊपर वो पार। गुरु महाराज कहते हैं वो पार जब जाओगे तब भक्ति करोगे, तब तुम्हारा सार भक्ति होगा। सार यदि भक्ति होगा तो सुख का उपज होने लगेगा, फिर दुख आपके जीवन में नहीं आएगा। बोलिए सद्गुरु। हम लोग क्या भक्ति करते हैं? हाथ से भक्ति करते हैं, आंख से भक्ति करते हैं, कान से भक्ति करते हैं, मुंह से भक्ति करते हैं, लेकिन हाथ से ऊपर ताना नाभा द्वार हो रामा, आती ही मलिन ठामा। त्यागी चढ़ो दसम द्वार। अरे दसम द्वार में रहस्य की बात मिलता है। सूरदास जी महाराज ने लिखा, नैन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को वास। अरे भगवान को जो खोज रहे हो ना, भगवान आंख से ऊपर रहता है। नैन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी दिन से नाही सहज ज्योति प्रकाश। क्या ये है संतों का सत्य ज्ञान, इसको कहते सद ज्ञान। साहिब स्वामी जी महाराज ने लिखा है,
सत्संग में संत वचन रूपी सत ज्ञान की गंगा बहती है। इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का सत रास्ता नहीं मिलेगा। सत रास्ता नहीं मिलेगा तो बोलिए दुख होगा कि सुख? दुख होगा, दुख। इसलिए गुरु महाराज कहते में ही हो ही सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है। लो यही है में, इसको जब हृदय में धारण करेंगे तब होगा सुख। वह सुंदरी को समय तो हो गया बाबा, हो 9:03 हुआ है हमारा घड़ी में। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ? मिलाएंगे कैसे? मिलेगा अभी तुरंते? क्या है? फान खोद करके काम चलने को नहीं है। अध्यात्म ज्ञान जो है बड़ा गंभीर ज्ञान है, सबकी बस की बात नहीं है। मोटा मोटा बात को सब सुना सकता है, महीन महीन बात को कम लोग सुनाते हैं। महीन बात का मतलब होता तत्व ज्ञान, है ना। तत्व ज्ञान यदि नहीं होगा तो आपके जीवन में सुख शांति। देखिए ये आंख से मोटा मोटा वस्तु को देखते हैं। मैं कपार फोड़ा से आया हूँ, मैं सोचता हूँ कि कपार फोड़ दूं। कपार फोड़ने का मतलब, कपार फोड़ने का मतलब ये होता है हम लोगों को कै ठो आंख है? 2। शंकर भगवान को कै ठो आंख है? 3 ठो। कहाँ पर है 1 ठो आंख? ये दोनों आंख से ऊपर में है। वह आंख जब खुल गया तो समझ लीजिए कपार फोड़ा का बाबा कपार फोड़ दिया। बोले सदगुरु, जब तक आंख नहीं खुलेगा तब तक हम लोगों का देखिए काम क्रोध लोभ मोह जलने वाला नहीं है, लोभ लालच छूटने वाला नहीं है। तो बोलिए वो आंख सबको चाहिए कि नहीं? सबके अंदर में है वह आंख। लेकिन कपार फोड़ा का बाबाजी जो आया है, 1 ठो हथौड़ी कल हमको दे दीजिएगा और सब मेरे पास में आइएगा, हथौड़ी ठोक ठोक करके तब फूटेगा ना कपार, हो तब नहीं फूटेगा। उसका वह आंख खोलने का युक्ति है। और शंकर भगवान को वह आंख क्यों खुल गया तो देखिएगा बैठा रहता है ध्यान। हम लोग कितना ध्यान करते हैं? कितना ध्यान करते हैं? रोटी का ध्यान करते हैं, सब्जी का ध्यान करते हैं, खेती का ध्यान करते हैं, दुकानदारी का। इससे यहाँ खुलने वाला आंख जब भी खुलेगा तो जो मैंने बता रहा था ध्यान जब तक नहीं करोगे तो वहां उसका युक्ति जानना पड़ेगा, भेद जानना पड़ेगा। इसीलिए समय तो इतना ही था। मैं यही 2 शब्दों के साथ देखिए रहस्यमय की बात, ये आंख से मोटी मोटी बात को देखा जाता है, लेकिन ये जो है इसको तीसरी आंख कहते हैं। तीसरी आंख जो है ना अब खुल जाएगा तो हर जगह शंकर ही शंकर दिखाई पड़ेगा। सबके अंदर और बाहर सब जगह शंकर ही शंकर, भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेगा। श्या राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी युग पानी। देखिए श्या राम में सबके अंदर में सीताराम है। देखिए प्रसंग जो है बार बार नहीं आता है। भगवान श्री राम जब अयोध्या आए उनको राज तिलक हुआ। भगवान श्री राम ने सभा बुला करके सब प्रजाओं को बुला करके, यह लोग के लिए नहीं, राम राज के लिए नहीं, राम राज के परे का जो सुख है, राम राज से परे का जो राज है वह राज बताने का काम किया। लेकिन उस सभा में देखिए विभीषण था, हनुमान था, जितने उनके इर्द गिर्द मित्र थे, साथी थे, सब आए थे। हनुमान जी को विभीषण कहने लगा, ए हनुमान बहुत बड़े भक्त बनते हो, हम लोग तो बड़का बड़का भक्त बन गए हैं। अरे बड़का बड़का भक्त बनने की जरूरत, हाँ अपने अंदर में वह सीताराम को जगाने की जरूरत है। तब कहा, हे हनुमान तुम बहुत बड़े भक्त बनते हो, लेकिन तुम बताओ सीताराम तुम्हारे अंदर में है? चैलेंज करता है विभीषण। क्या करता है? चैलेंज करता है। चैलेंज का मतलब उसने है कि नहीं? हाँ उसको ललकारते हैं।
हनुमान कहता हाँ मेरे अंदर में है। विभीषण कहता क्या दिखा सकते हो? हाँ। कहा दिखाओ। तुरंत सीना को फाड़ता है। था कि नहीं था ना? आप लोग भी फाड़ के दिखाइए, दिखाइए ना। क्या आपके अंदर में नहीं है? वह सीना फाड़ने का मतलब होता है जब ध्यान करोगे, धर्म का जब फाटक फूटेगा, टूटेगा, छूटेगा, तब आपको सीताराम है ना सब भगवान का दर्शन हो जाएगा। यही दो शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।